हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड के दोनों पेपर के बारे में समझेंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो आप बेसिक टर्म पर बात करेंगे कैसे कैसे पढ़ाई करना है। अगर आपने अच्छे से आपने बीकॉम या एमकॉम या आपने बीए या एमए अच्छे से किए हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। अब यूजीसी नेट में दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको इस यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा हिंदी भी लिख दिया जाए अच्छा लगता है। अब इसमें आपका जो टॉपिक होता है पेपर 1 में क्या क्या हो टॉपिक होता है। यहाँ पर पहला आपका टॉपिक जो पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा आपका होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा आपका होता है कम्युनिकेशन। फोर्थ आपका होता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग। आप कहेंगे ये क्या लॉजिकल रीजनिंग? जी हाँ, एक है, आप बताएंगे लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका होता है डाटा सफिशिएंट या डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हो, इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करेंगे द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्प्रिहेंशन। और लास्ट में हम बात करते हैं आपके द हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम। बस ये सभी आपके मिला के होते हैं पेपर 1। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 2 × 50 करोगे तो आप कितना बन गया 100। अब इसमें आपको क्वालिफाई 40% होना बहुत जरूरी है, अर्थात 20 क्वेश्चन सही है तब आप पास हो जाओगे। ये पासिंग की बात करेगा। मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन, इसमें 40 नंबर लाते हैं और यहाँ पर आप मान लीजिए अब ये भी 2 नंबर होता है, 100 × ये 200 हो गया। अगर मान लीजिए 240 आपका आ गया तो आप समझ जाइए कि आप पास हो। आपने यहाँ मान लीजिए 80 कर दिए सही, कोई बात नहीं, तो 8 दूनी 16 160। अब आप मान लीजिए 160 क्वेश्चन प्लस 40 आपको हो गया 200, तो पता चला आपका कट ऑफ गया 200 या 190 180, तो आप निकल जाते, पास हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या टॉपिक आता है जो कॉमर्स के ऊपर मैं बात करूंगा, कॉमर्स सब्जेक्ट में। इसमें टोटल आपके 10 यूनिट होते हैं। अब 10 यूनिट में कौन कौन सा? पहला आपका टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, शॉर्टकट में। दूसरा ऑडिट एंड अकाउंटिंग, जिसमें 4 अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस आपका कॉस्ट अकाउंट। ये सब मिलाकर के आपके 4 अकाउंट बनते हैं। तीसरा हम बात करते हैं आपका, तीसरा आपका आता है इकोनॉमिक्स। पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट दोस्तों। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां पर लिख देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ आप पढ़ोगे बिजनेस
फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट। फिफ्थ आपका टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सिक्स्थ आपका आता है बिजनेस बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग। सेवंथ आपका आता है बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। एट आपका आता है बिजनेस मार्केटिंग। नाइन्थ आपका आता है बिजनेस लीगल एस्पेक्ट। और टेंथ आपका आता है इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स रूल। पेन नहीं चला, बस अभी एक ही पॉइंट आपको समझा देते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, देखिए क्या है दोस्तों। अगर आपने टीचिंग जो आप पढ़ते हो, पहले क्या था, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जरूरी नहीं कि सबसे 5-5 क्वेश्चन है। किसी से 7 क्वेश्चन कर दे रहा, किसी से 8 क्वेश्चन कर दे रहा, और किसी से 2 ही क्वेश्चन करता है। अभी पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है, सभी यूनिट को अच्छे से पढ़ना, किसी को कम मत समझिएगा, ये बहुत हल्के में है। हर एक यूनिट को बेहतर पढ़ने की जरूरत है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ते हैं तो इसका पूरा A to Z पढ़ो कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिक इफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। ये एक एक टर्म को अच्छे से आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं ऐसे रिसर्च का। रिसर्च आप पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, टेस्ट क्या है, काइट टेस्ट क्या है, जेट टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, इनोवा टेस्ट क्या है। उसके बाद आप सैंपलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, हर एक टर्म को आपको अच्छे से याद करना, एसक्यूनेस क्या और कुर्तिस क्या है। नेक्स्ट उसके बाद कम्युनिकेशन आप अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है। ये अभी सभी टर्म को अच्छे से याद रखना है। उसके अगला बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथ में आप पढ़ोगे नंबर सीरीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्लस एवरेज क्या है, और आपका डिस्काउंट क्या है, कैलेंडर क्या है, कैलेंडर जो आप निकालते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, ब्लड रिलेशन क्या क्या है, डायरेक्शन क्या है, पजल क्या है, और सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। ये सब मिलाकर के आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। अगला है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम का, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इंडक्टिव क्या है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसके प्रमाणा क्या है, टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है। नेक्स्ट उसके बाद व्याप्ति क्या है, हेत्वाभास, हेत्वाभास में बेसिक आप पढ़ेंगे बधित क्या, बधित क्या, सत प्रतिपक्ष क्या, विरुद्ध क्या है। ये सब टर्म आपके लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। नेक्स्ट अगला आपका होता है, और उसी में आता है कोनोटेशन, डेनोटेशन, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको बेसिकली कभी लाइन ग्राफ होगा, कभी टेबल पे होगा, कभी आपका सर्कल के आधार पर होगा। इस आधार पर आपको कभी परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, कभी आपका ऐड पूछेगा, कभी आपका सब्सट्रैक्शन पूछता है, किसी भी तरीके से चीजों को पूछ लेता है। आपको कम से कम 20 तक अगर अच्छे से पहाड़े याद हैं, 20 तक, प्लस आपको मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आता है, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, तो आप इसको निकाल सकते हैं। आईसीटी में आप पढ़ेंगे, आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक जनरेशन, कंप्यूटर बेसिक जनरेशन क्या 1942 से लेकर के कब तक आया। अब 1942 से लेकर के आप देखेंगे 1956, 1965 से 1975, 1980। अब ये बेसिक जनरेशन आप पढ़ेंगे। फर्स्ट में ट्रांजिस्टर आया, दूसरे में वैक्यूम ट्यूब आया, तीसरे में आईसी आया, तीसरे में ट्रांजिस्टर, यूलेस आई, वीएलएस आई, इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस का सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, रोम और रैम में दोनों में डिफरेंस क्या है, मदरबोर्ड क्या है, ये बेसिक चीज। फिर उसके बाइनरी सिस्टम क्या, बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्टल क्या है, हेक्सा क्या है, डेसिमल क्या है, ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों,
प्लस आपका आईसीटी में और क्या पूछेगा, इंटरनेट क्या, टाइप्स ऑफ इंटरनेट क्या, जैसे आपका लैंड क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है, ये बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए। लैंड मीन्स होता लोकल एरिया नेटवर्क, पैन होता पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन होता वाइड एरिया नेटवर्क, ये बेसिक चीजें आपको समझना पड़ता, लैंड, मैन, पैन, वैन। अगला बात करते हैं द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको वही चीज पढ़ना है, लिथोस्फीयर क्या, हाइड्रोस्फीयर क्या, बायोस्फीयर क्या क्या है। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और इन्वायरमेंट, ये बेसिक टर्म आपको पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आप पढ़ोगे वेटलैंड क्या, हॉट स्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्ट क्या है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आप पढ़ोगे आपका कन्वर्जन जोन क्या है, सीओपी क्या है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है, ये कुछ टर्म है। प्लस इन्वायरमेंट और क्या रहेगा आपका, पिरामिड क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, बायो सिस्टम क्या है, एनर्जी सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको समझना पड़ता है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन होता है आपका पैसेज, जो भी आप पैसेज बेसिकली देखते होंगे, चाहे आपका इकोनॉमिक्स के आधार पर हो सकता है, इन्वायरमेंट के आधार पर हो सकता है, साइंस एंड टेक के आधार पर हो सकता है, उस पैसेज को आप पढ़िए, वहां से आंसर निकालिए। दूसरा आपका लास्ट में होता है द हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम बेसिक जो टर्म होता है आपका, पहले आपका आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, संस्थागत रूप से हायर एजुकेशन सिस्टम ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था, जो कि आपका हिस्टोरिकल बेस पे पूछेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ था, जगदाला कहाँ था, विक्रमशिला, तेलहरा, ये बेसिक आपके पुराने यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है। फिर उसके बाद गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पूछता है, ब्राह्मणिकल एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूछेगा ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या, सामवेद क्या, अथर्ववेद क्या है। फिर लेटर वैदिक पीरियड पूछता है, उत्तर वैदिक वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देन उसके बाद यहाँ से और कुछ चीजें पूछ लेता है कि ऋग्वेदिक काल में क्या था, मंत्र था, उत्तर वैदिक काल जिसको बोलते हैं मंत्र किस में लाया गया था, ऋग्वेदिक काल में। यजुर्वेद में प्रोज एंड पोएट्री प्लस आपका शुक्ल पक्ष और श्यामले पक्ष, दो चीजें लाया गया। तीसरा आपका आता है सामवेद, संगीत की बात होता है। अथर्ववेद जिसमें आपका जादू टोना और मेडिसिन, एजुकेशन, हेल्थ, कृषि, इसकी बात करता है। नेक्स्ट आपका हायर एजुकेशन में और चीजें से टॉपिक शुरू होता है प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। प्री एजुकेशन मीन्स होता है 1947 से पहले जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, जिसमें चार्टर्ड एक्ट आपने 1813 की बात करते हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे चार्टर्ड एक्ट 1 लाख रुपया खर्च किया जाता था। वो डिस्पैच मॉडल क्या था या चार्टर्ड एक्ट क्या था, वहां से उस चीज आपको याद रखना पड़ता है। तो चार्टर्ड एक्ट आप पढ़ेंगे। तो प्री एजुकेशन मतलब 1947 से पहले जो अंग्रेजों के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। फिर उसके बाद पोस्ट एजुकेशन 1947 के बाद जो भारत में एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें आप पढ़ेंगे कोठारी कमीशन क्या है, राधा कृष्णन कमीशन क्या है, ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ता 1947 के बाद। ठीक है दोस्तों, बहुत से एजुकेशन 1980s में सुधार हुआ, 99 में सुधार हुआ, 2001 में चेंज हुआ। सर्व शिक्षा अभियान की बात होता है, जिसमें एक पेंसिल बना होता था, एक बच्चा एक बच्ची दोनों बैठे होते थे। अच्छा, अगला बात करते हैं नेक्स्ट आपका ओरिएंटल एजुकेशन एंड नॉन ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल मीन्स ओल्ड कॉन्सेप्ट, न्यू ओरिएंटल मतलब नया कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्या था, ओपन लर्निंग एजुकेशन की बात करता है। तीसरा होता है स्किल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। स्किल्ड मतलब जो आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वो स्किल्ड एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन वो होता है जैसे आप डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, किसी फील्ड में आप अच्छे नॉलेजेबल हैं, आप चीज़ों को बताते हैं, पैसा लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन वो होता है जो तकनीकी रूप से बात हो रहा है, जैसे आजकल बीटेक करके लोग निकलते हैं, कोई पंखा बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई हार्डवेयर बनाता है, ये बेसिक बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करते हैं आपका वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट। जो आपका एजुकेशन क्या मूल्य है और पर्यावरण का क्या मूल्य, दोनों को समझाना। जब भी आप एजुकेशन की वैल्यू बात करेंगे, समाज को कितना बेहतर करेंगे, कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे। एक टीचर आप बनते हैं तो कम से कम एक अच्छे टीचर जब बनते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट का निर्माण करते हैं। एक प्रकार से एजुकेशन क्या वैल्यू देते हैं आप, इसकी बात। इन्वायरमेंट मतलब आप अपने आसपास पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में कितना जागरूक होते हैं, कितना अवेयर होते हैं, उनको बचाने में लोगों में कितना जागरूकता फैलाते हैं, इसकी बात। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट आपका होता है पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव और गुड गवर्नेंस। ये लास्ट होता है आपका हायर एजुकेशन टॉपिक की बात करते हैं। पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, नीतियां बनाती है समाज को बेहतर करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव उनको बात करते हैं जो आपका ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं। और गुड गवर्नेंस उसको बोलते हैं जो सुशासन को बेहतर बनाए रखे होते हैं। बस इतना चीज आपको पढ़ना है। कभी आपको लगेगा हिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी लगेगा इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, कभी आपको पॉलिटी पढ़ते हैं, ऐसा रहता है हायर एजुकेशन सिस्टम में।
करंट में देखना है कि भाई कौन से ऐसी इवेंट, कौन से ऐसे इश्यूज बन गए जो आपके पेपर 1 में पूछा जा सकता है, या नए फीचर कौन सा आईसीटी में चेंज हुआ, रोबोटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेस के ऊपर पूछ सकता है, आजकल बहुत चीजें पूछ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है, डिफरेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है, वो कहीं से भी आपका आईसीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लस आपका हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट, अभी जैसे आपने डीलिमिटेशन का काफ़ी चीज़ें सुन रहे होंगे, ये हायर एजुकेशन को लेकर के काफ़ी नॉर्थ या साउथ में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि भाई हम हिंदी बेल्ट वालों का कॉन्सेप्ट नहीं साउथ में लागू करेंगे। ये काफ़ी कंट्रीब्यूट चलता रहा, एक प्रकार से अलग अलग टॉपिक इनका मुद्दा चलता रहता है। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या नई पॉलिसी लाया था, कौन सा चेंज, कभी आप देखते होंगे बीएड का 1 ईयर कोर्स कर रहे हैं, कभी बीएड समाप्त कर रहे हैं, कभी पीएचडी ला रहे हैं, कभी पीएचडी समाप्त कर रहे हैं, कुछ इनके टर्म है, चलता रहता है। कौन चेयरमैन नए बन रहे, कौन चेयरमैन पुराने हैं, इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। और बाकी टीचिंग और रिसर्च इसमें कोई चेंज नहीं आता है, बाकी सब वही चीजें रहता है। करंट में आपका पर्यावरण में चेंज होता है और द हायर एजुकेशन सिस्टम में चेंज होता है। अब बात करते हैं आपका पेपर सेकंड, ये जो आपका टर्म है दोस्तों, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें टोटल आपका अगर ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया है, आपने बीकॉम अच्छे से किया है, एमकॉम अच्छे से किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें टॉपिक क्या है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस आप पढ़ते होंगे। पहले आप फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, माइसन कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, जिसमें आप टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे, जिसमें सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्या है, इसी बात करता है। फिर आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या है। अब पॉलिसी जिसमें आप पढ़ेंगे कि भाई रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, लाफर कर्व क्या है, बजट क्या है, गिनी गुलाम क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, ये बेसिक टर्म आपकी बात करता है। फिर उसके बाद रूल ऑफ गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होती है, अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, इंटरप्राइज क्या होता है, ये सभी टर्म आपका तो रूल ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। फिर उसके बाद सोशल एंड कल्चरल की बात करता है। सोशल एंड कल्चरल में क्या होता है भाई, आपका फेमा में क्या चेंज हुआ, सीओपी क्या है, कंज्यूमर ऑफ प्राइस, दूसरा होता है आपका कंज्यूमर ऑफ प्राइस, मतलब 2019 में इसको चेंज किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया एक्ट में कि आप मशीनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे अगर कोई कंप्लेंट करिए, वहाँ सुनवाई नहीं होता तो स्टेट पे जाएंगे, स्टेट पे सुनवाई नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसकी बात करता है। नेक्स्ट बात करता है आपका फेमा हो गया। फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, दूसरा आपका बात करता है सीएसआर क्या, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपका पूरा बात करता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं आप इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस में आप पढ़ेंगे एफडीआई क्या है, एफटीआई क्या है, बीओपी क्या है, एओए क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, प्लस साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, गैट्स क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड्स, इसके बारे में पूछता, गैट्स पूछता है, ठीक है, खत्म हो गया। ऑडिट, किसी भी चीज़ की जांच करना, चेक करना, चाहे मंथली चेक करो, चाहे वीकली चेक करो, चाहे मटेरियल जांच करो, चाहे लेबर जांच करो, चाहे पब्लिक कंपनी को जांच करो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जांच करो, हर प्रकार से ऑडिट की जाती है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, कितना इनके पास एसेट्स है, कितना इनके पास लाइबिलिटीज है। अगर लाइबिलिटीज ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एसेट्स ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे बिजनेस के बारे में आप जांच करते, चेक करते, इसको बोलते हैं आपका ऑडिट। इन्वायरमेंट ऑडिट भी होता है, पब्लिक ऑडिट भी ऑडिट होता है, प्राइवेट ऑडिट भी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी ऑडिट होती है, बहुत प्रकार से ऑडिट किया। अब बात पढ़ते हैं अकाउंट। 4 अकाउंट होते हैं। पहले पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं, वित्तीय अकाउंट लेखा बात करते हैं। इसमें आप बुक कीपिंग क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेड अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, ये बेसिक टर्म आपका। फिर से बुक कीपिंग, एंट्री, जर्नल एंट्री, ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट जिसमें आप चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस अकॉर्डिंग, और लास्ट मंथ आपका बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आपका पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का डेथ हो जाना, ये कॉन्सेप्ट की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक किसी में आप पढ़ते हो होल्डिंग का, अगला आपका इंसॉल्वेंसी की बात करता है, दिवालिया की बात करता है, और हर परचेज सिस्टम की बात करता है। ये सब मिलाकर के आपको बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर उससे पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है, गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, अक्रूवल क्या है, डूअल क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बात करता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका कन्वर्जन अकाउंटिंग बेसिक टर्म क्या है, जिससे प्रूडेंस क्या है, मटेरियल क्या है, और प्लस आपका एक प्रूडेंस होता है और आपका प्रूडेंस हो गया, मटेरियल हो गया, और एक होता आपका डिस्क्लोजर होगा।
तीन प्रकार की चीजें से बात करता है। डिस्क्लोजर मीन्स होता है जो भी आपकी बैलेंस शीट में जितनी चीजें सब आपको बताना चाहिए। मटेरियल वो चीज होता है किसी भी चीज का आप हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। प्रूडेंस वो होता है जो आप भविष्य में कोई आकस्मिक घटना घटनी होती है उसके बारे में आपको एस्टिमेटेड होना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि ऐसी घटना ना घटे, हमें पहले एडवांस जागरूक रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से बेसिक कुछ टर्म होता है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें AS क्या है 1 क्या, AS 2 क्या है, AS 3 क्या, AS 4, किसमें AS 1 की बात करता है, कहीं मटेरियल की बात करेगा, कहीं ज्वाइंट कंपनी की बात करेगा, ज्वाइंट वेंचर की बात करेगा, होल्डिंग कंपनी की बात करेगा, सब्सिडरी कंपनी की बात करेगा, अमलगमेशन की बात करेगा, प्लस आपका इसमें कैश फ्लो की बात करेगा, फंड फ्लो की बात करेगा। बहुत से टर्म को याद रखना पड़ता है, प्लस आपका गुडविल की बात करता है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेसिकली 1956 के अकॉर्डिंग आप पढ़ते होंगे। शेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डिवेंचर क्या है, अलॉटमेंट क्या है, कॉल क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है, फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है। शेयर के बारे में आपको समझना पड़ता है, कुछ इसके मेथड्स रूल होता है, एड पार क्या है, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना पड़ता है। दूसरा इसमें आपको जुड़ा होता है डिवेंचर। डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सेम टू सेम ये भी होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, बैंकिंग ऑफ डिवेंचर, कैपिटल डिवेंचर, कैपिटल रिजर्व डिवेंचर, ये सभी टर्म आपको याद रखना पड़ता है। दूसरा आप इसमें पढ़ते हैं कंपनी एक्ट 2013। कंपनी 2013 क्या है, इसमें क्या नया टर्म चेंज हुआ, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक चेंज हुआ। ये क्या करता है, पुराना जो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग था 1956 उसको क्या किया गया, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किया गया, बहुत कुछ चीजें संशोधन किया गया। क्या किया गया, कभी काल क्या होता, पुरानी कंपनी अपनी प्रॉफिट को ज्यादा दिखा करके मार्केट में गुडविल बनाती थी। अब पता चलो कि कंपनी अच्छी प्रॉफिट में नहीं है, जनता बेवकूफ होता, वो जाके बेचारा फंस जाता, पैसे लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, पता चला कंपनी घाटे में, तो उसकी क्या करते, उसकी बैलेंस शीट को जांच करते, चेक करती है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आप होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी जिसके पास शेयर जैसे 50% से ज्यादा जिसके पास शेयर होगा वही होल्डिंग कंपनी होगा। तो दूसरे कंपनी क्या करता है, परचेज करता है। एक प्रकार से होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बात करता है। अब एक कंपनी दूसरे कंपनी जब हायर करती है तो उसकी लायबिलिटी, उसकी एसेट सब खरीदती है। कौन सी चीज उसके लिए कैपिटल होगा, कौन सी उसकी लायबिलिटीज होगा, कौन सा उसके लिए गुडविल बनेगा, इस टर्म को याद रखना। कुछ उसमें मेथड्स यूज करते हैं, कंसिडर मेथड क्या, परचेजिंग मेथड्स क्या, पेमेंट मेथड्स क्या है, इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ दूसरा चैप्टर अमलगमेशन। अमलगमेशन में अमलगमेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स का और रिकंसिडरेट, एक प्रकार से पुनः एक प्रकार री इशूज अमलगमेशन कह सकते हैं। तो तीन प्रकार से अमलगमेशन होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब ए और बी शामिल हो गए, ए और बी थे, फिर ए और बी प्लस सी के नाम से चला देते कंपनी में, इस तरीके की बात करता है। अमलगमेशन हो गया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आप पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पढ़ेंगे भाई, जैसे आप कैपिटलाइजेशन मेथड्स क्या है इसकी बात पढ़ेंगे। अब वैल्यूएशन जैसे पहले गुडविल बात करें, सुपर मेथड क्या है, एनुअलिटी मेथड्स क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड्स क्या है, ठीक इसी प्रकार से आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। इससे क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। अब जैसे गुडविल आप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल, रैट क्या है, कैट क्या है, डॉग क्या है और रैबिट क्या है, इसके बेसिक टर्म होता है। गुडविल कब इंक्रीज होता है, गुडविल कब कॉन्सेंट होता है, गुडविल कब डिक्रीज होता है। अभी जैसे अभी आप अच्छा व्यवहार आप करेंगे तो आपका गुडविल बढ़ता जाएगा, एक समय के बाद आपका गुडविल कॉन्सेंट हो जाता है, एक समय के बाद आपका गुडविल डिक्रीज अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये टर्म को याद रखना। अगला हम बात करते हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक आप पढ़ेंगे, मटेरियल क्या है, लेबर का, ओवरहेड क्या है, मशीन ओवर रेट सिस्टम की बात आप पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग की बात करेंगे, कॉस्ट शीट की बात करेंगे, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये बेसिक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। फिर इसमें कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, डेंजर जोन क्या, मिनिमम जोन क्या, मैक्सिमम जोन क्या है, इसके फार्मूला याद रखते हैं। टेंडर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 50% सर्टिफाइड होता है, 50% अनसर्टिफाइड होता है, इसके बारे में कुछ याद करते हैं, बस खत्म, और कुछ नहीं है। लास्ट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस चैप्टर आप पढ़ेंगे भाई, करंट एसेट्स अपने करंट लायबिलिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, टर्नओवर रेशियो क्या है, गेयरिंग रेशियो क्या है, ये सभी टर्म आपको पढ़ेंगे। प्लस आपका इन्वेंट्री क्या है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे कैश फ्लो क्या है, फंड फ्लो क्या है। कैश फ्लो में पढ़ेंगे भाई कहाँ से पैसा कितना आपके पास आया, कहाँ पैसा आपके पास से गया। अब कैश फ्लो मेथड पढ़ेंगे,
ऑपरेटिंग मेथड्स क्या है, इन्वेस्टिंग मेथड्स क्या, फाइनेंसिंग मेथड्स क्या है, इस चीज़ को आप सॉल्व करते हैं। फंड फ्लो में आप पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, एप्लीकेशन क्या है, सोर्स क्या है। दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इसमें वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप एक टोटल प्रॉफिट रखेंगे, कितना आपका इसमें ऐड होगा, कितना इसमें माइनस होगा, इसकी बात करता है। अगला हम बात करते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट पढ़ेंगे। ये सब आप लास्ट में होता है आपका टेंडर कॉस्ट। खत्म। अब हम बात करते हैं लास्ट, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, बेसिकली अगर टर्म को आप समझे, बेसिक आप इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पहले डिफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सिमुलेशन, श्रीमती जान रविशंकर। डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। अब डिमांड में आप पढ़ेंगे भाई प्रोडक्शन क्या है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कब करना है, हाउ मेनी कितना, हु किसके लिए, व्हेन कब, ये बात करता है। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस क्या है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं डिमांड क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। अब इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड में इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक और यूनिलिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपका आता है दो, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल। कोऑर्डिनल जिसको आप काउंट कर सकते हो, ऑर्डिनल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आप पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट, इसकी बात करता है। इसमें आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव जब इंक्रीज अवस्था, कॉन्सेप्ट जीरो, और जब डिक्रीज होगा तो माइनस की बात करता है। प्रोडक्शन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आता है प्रोडक्शन में आपका लगता है दो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए शुरुआत में आपका पहले कॉस्ट बढ़ती है, सेकंड स्टेज में कॉस्ट कांस्टेंट होती, थर्ड स्टेज में आपकी कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन हाई होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका कॉस्ट कम लगता है बट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। थर्ड स्टेज में कॉस्ट कितनी, जितनी कॉस्ट उतनी लागत उतनी प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज में आपको जाकर के कॉस्ट ज़्यादा लगती है लेकिन प्रॉफिट कम होता है। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं आपका मार्केट। मार्केट में आपका जो बांटा गया है, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इसकी बात करता है। बस उसके बाद पूरा इकोनॉमिक चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल और इंटरनेशनल। अब इसमें आप पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ब्रेक इवन सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनआई अप्रोच क्या है, एनवाई अप्रोच क्या है, टीओआई अप्रोच क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आप कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल प्लस आपका डिविडेंड, इसकी बात करता है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे। नेशनल स्टॉक मार्केट में आप पढ़ेंगे एसडीआर, जो आईएमएफ के द्वारा पॉलिसी बनाई गई है। स्पेशल ड्राइंग राइट से 5 कंट्री को इंक्लूड किया गया है। आपका चाइना है, जापान है, यूएसए है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, सभी करेंसी रखा गया है। जिनके पास ज़्यादातर करेंसी की वैल्यू होगा वो पांचों करेंसीज में रखा है। कोई 40 पे, कोई 8 पे, कोई 10 पे, कोई 39 है। इस तरीके से अलग अलग करेंसी की वैल्यू परसेंटेज दिया गया है। अब ये पूछा जाता है एसडीआर के स्पेशल ड्राइंग राइट किसको वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलती है, जिस देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर होगी, जिस देश की जीडीपी सबसे बेहतर होगी, जिस देश की एजुकेशन बेहतर होगा, उसी करेंसी की वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, फिर इसे पढ़ते हैं आपका एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आरडीआर क्या है। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट, या दूसरा होता है इंडियन डिपॉजिटरी राइट, रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट बात करता है। जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्सन क्या है, जिसमें डिस्पर्सन पढ़ेंगे आपका रेंज क्या है, कोरिलेशन क्या है, रेंज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, क्वार्टर डिवीजन क्या है और वेरिएंस क्या है। नेक्स्ट उसके बाद एस्क्यूनेस क्या है, कुर्तिस क्या है, उसके बाद सैंपलिंग क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आप प्रोबेबिलिटी क्या है, लास्ट में उसके बाद आप पढ़ेंगे कोरिलेशन क्या और रिग्रेशन क्या है। देन उसके बाद हाइपोथेसिस क्या और काइट टेस्ट क्या है, जी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, एनोवा टेस्ट क्या है। ये पूरा स्टैटिक से ही समाप्त हो जाता है। अगला बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आपका टॉपिक क्या क्या होता है ये भी सुनिए। पहले बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, आरबीआई क्या है, फंक्शन, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या, मनी मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये सभी आपके टॉपिक है। उसके बाद एनबीएफसी बैंक क्या है, डीएफआई बैंक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे उसके बाद डिजिटल बैंकिंग।
मार्केटिंग चैप्टर अगला आता है, मार्केटिंग पढ़ेंगे, कोरिलेशन ऑफ मार्केटिंग, बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या, 4P मॉडल क्या, 4C क्या, 4E क्या है, इसके बारे में पढ़ो। ग्रीन मार्केटिंग क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बस खत्म। जियो, हाँ कुछ इसमें टर्म आते हैं आपका जिसमें मार्केटिंग पढ़ते हो कि डेमोग्राफिक मार्केटिंग कैसे समझा जाए। डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या को समझो, भूगोल को समझो, उसकी बात करता है। अगला बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट की बात करता है। अब लीगल एस्पेक्ट में आप पढ़ते होंगे 1857, सॉरी हिस्ट्री में चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से आप पढ़ेंगे ऑफर क्या है, एक्सेप्ट क्या है, प्रपोजल क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, वाइड क्या है, वाइडेबल क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ते हैं मार्केटिंग में इसमें कंपनी एक्ट 2013 अर्थात सेल्स एक्ट क्या है। सेल्स एक्ट में आप पढ़ेंगे भाई ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, सेल्स कौन है, बायर क्या है, वाइड क्या है, वाइडेबल क्या है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, इस चीजें आपको याद रखना। फिर पार्टनरशिप पढ़ेंगे 1932 में पार्टनरशिप का आना, पार्टनरशिप का जाना, पार्टनरशिप का डेथ हो जाना, पार्टनरशिप का विघटन हो जाना, ये टर्म पढ़ेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड विघटन, डिसोलेशन। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ेंगे कंपनी ऐसी में आपका जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है। अब काफी बोलते सर भारी हो गया, चलिए। अब एसजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, इसके बारे में बात करता है। सीजीएसटी केंद्र से जुड़ी बात करता है, एसजीएसटी स्टेट की बात करता है, आईजीएसटी इंटर स्टेट की बात करता है, यूटीजीएसटी की बात करता है। कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा बिल था, किससे ज्यादातर ये प्रभावित था, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद इसे आप पढ़ते हैं एलएलपी, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर उसके बाद इसी में पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक टर्म पूछता है आपका, इसी में टॉपिक और दिया होता है। लास्ट में कंपनी एक्ट 2015, कंपनी एक्ट 2013, ये भी पूछता है लीगल एस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट उसकी बात करता है जब भी आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आप मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, फॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, 365 डिग्रीज क्या है अर्थात 360 डिग्री क्या है, अप्रेजल क्या है, इस टर्म को आपको अच्छे से याद रखना है। प्लस आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे एचआरपी क्या है, एचआरडी क्या है, आईआरएम क्या है। एचआरपी होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरडी होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। ये तीन टर्म अच्छे से याद रखना है। अब लास्ट में बात करते हैं इनकम टैक्स एंड बेसिक बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स रूल। हेड ऑफ इनकम सोर्स बेसिक कहाँ से होता है। आप सैलरी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशनल पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, देन अदर सोर्सेज, और एग्रीकल्चर बेसिक एक टर्म आता है, कुछ इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की भी बात करता है। डबल टैक्स रूल में बेसिकली आपका जब देश में कोई बिजनेस है कारपोरेट है, दूसरे देश में आपका व्यापार है, तो यहाँ की वहाँ से जब कंपेयर कारपोरेशन की बात करता है दोस्तों। तो आज हमने एक समरी तरीके से सभी टॉपिक पे बात किया, आपका पेपर 1 पेपर 2। अब ऐसे वीडियो आता रहेगा, कभी यूपीएससी का, कभी यूजीसी नेट का। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच।